ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने बीते 6 दिन हम सबों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा है और ये समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। चाहे सुख हो या दुख हो, परमेश्वर का हमें धन्यवाद निरंतर करते रहना है। आइए समय है हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को ऊंचे पे उठाएंगे। उसके बाद हम सुंदर वचन में चलते हैं। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। ये मेरी मम्मी है और इनको तबीयत ज़्यादा ख़राब थी कुछ दिन पहले। इनको लंग्स में पानी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया, कई बढ़िया हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने एडमिट तो किया, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक होने के चांसेस कम हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें बता रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रभु जी से काफ़ी प्रार्थनाएँ की, काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएँ की। मम्मी को बताया मैंने, मम्मी ने भी प्रार्थनाएँ की। हॉस्पिटल में बेड पर लेटी थी मम्मी, उन्होंने प्रार्थना की और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिला उससे। इनको मैंने चर्च वायर रखा, वो भी लगाया मम्मी के माथे पर। जहाँ इनको प्रॉब्लम थी वहाँ इन्हें दिया, इन्होंने लगाया। काफ़ी ज़्यादा ठीक है ये। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मम्मी को इतने बड़े संकट से बचाया उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साथ दिया हमारा। और मैंने चर्च वायर वगैरह लगाया और मैं प्रभु का बस धन्यवाद देता हूँ कि मम्मी मेरी स्वस्थ रहे। लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है
अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी के लिए, आगे की पूरी सभा को, आराधना को और आगे के वचन को जो आपकी बेटी शेयर करती हैं उसे आपके लहू में छुपाते हैं। इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाएँ। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम देखेंगे मत्ती उसके 17 अध्याय में और उसकी 4वीं आयत से एक घटना है जिसका वर्णन यहाँ पे हुआ है, जिसके बारे में हम सब ने शायद कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसका अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे जो आज उसका आत्मा हम सभी को सिखाना चाहता है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ तक देखते हैं कि 14 से 16वें आयत में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक मनुष्य है जो अपने पुत्र के लिए आता है परमेश्वर के पास, और यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपने बेटे की मिर्गी की समस्या से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो कभी आग में गिर रहा है, कभी पानी में गिर रहा है। और अगर आप में से किसी को भी मालूम हो तो एपिलेप्सी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इवन टिल डेट। मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि कोई भी परमानेंट सोल्यूशन हर किसी के लिए अभी तक नहीं बन पाया है। किसी पे वो कार्य कर जाता है, ऐसे भले ही शायद निकले हैं जो शायद कुछ पे काम करे कुछ पे नहीं, लेकिन ये बात है 2000 साल, लगभग 2000 साल पुरानी, जहाँ पे उस समय ना मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व हुआ था और ना ही इतने सारे इलाज मालूम थे लोगों को, ना ही फैसिलिटीज थी जो आज के युग में मुझे और आपको एंजॉय करने को मिलती है। और उस जमाने में ये मनुष्य अपने पुत्र की हालत से बहुत ज्यादा परेशान था, बिकॉज एपिलेप्सी वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड सीरियस डिजीजेस ऑफ दैट टाइम। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था ये मनुष्य, तब उसने एक शिकायत भी यीशु मसीह से करी, और वो ये कहा कि और मैं उसको तेरे चेलों के पास लेकर आया था, पर वे उसे अच्छा ना कर सके। उसके आगे जब हम देखते हैं 17 आयत से, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं जिस प्रकार से मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है, एक निवेदन लेके और दूसरा एक शिकायत लेके कि आपके चेले नहीं ठीक कर पाए। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर हम थोड़ा सा इस बात को स्टडी करते तो हमें ये जान पड़ता है कि ये टाइम उनकी मिनिस्ट्री के मिडिल, जो कहते हैं मिड टाइम था। उनका एक इनिशियल फेज था, एक बिगिनिंग फेज था, उसके बाद एक अर्ली पीरियड होता है, फिर एक ये मिडिल पीरियड था जब ये घटना घटी थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चेलों को प्रार्थना करना आता था, चेले सच से वाकिफ थे, चेलों को यीशु मसीह के नाम की सामर्थ का जो ज्ञान था वो था, उनको मालूम था कि उसके नाम से प्रार्थना करने से क्या होता है। वे परमेश्वर के आत्मा चख चुके थे, वे जान चुके थे, क्योंकि जब वे यीशु मसीह के साथ पूरे समय उठते बैठते थे तो उनको मालूम था कि प्रार्थना कैसे करनी है, और इसी कारण उन्होंने प्रार्थना भी करी, लेकिन उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हो पाई। और इस बात पे आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रार्थना क्यों पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पे जब हम देखते हैं 20वें आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। आखिर कैसा विश्वास का घटी था? क्या वे उनको शक था कि क्या परमेश्वर चंगा कर सकता है इस पुत्र को या नहीं, या क्या उनका विश्वास का घटी ये था कि ये बियॉन्ड गॉड है, ये परमेश्वर के सीमित के बाहर है, या फिर हो सकता है कि उनको विश्वास तो था कि परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ है, यीशु मसीह जिस तरह से प्रार्थना करते हैं उस तरीके में भी सामर्थ है, यीशु मसीह के बोली में सामर्थ है, उसके उठने बैठने में सामर्थ है, और वे इन सभी हरकतों को कॉपी करने लगे, ना कि अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बेहतर करने की जगह।
यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे कि ये यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वे चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यहाँ पे हम एक बहुत ही अचंभा कर देने वाली बात देखते कि सबसे पहले यीशु मसीह का उत्तर जो था वो ये था, अपने विश्वास की घटी के कारण। ऐसा कौन सा विश्वास का घटी था? अगर हम इस बात पे अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि ये चेले जानते तो थे यीशु की सामर्थ को, लेकिन उन्होंने उस सामर्थ को अपने अंदर कार्य नहीं करने दिया। वे खुद ही में ही इतना ज्यादा उलझे थे, क्योंकि वे दुनियादारी की चीजों में व्यस्त थे। वो बिजी थे एक टीम बनाने में, ना कि एक रिलेशनशिप विद गॉड बनाने में। और ये बहुत बड़ा एक अंतर होता है। उन्होंने यीशु मसीह के तौर तरीकों को कॉपी किया, ना कि उस चीजों को सीखा, उसे अपने अंदर ग्रो होने दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने कॉपी किया। आज के युग में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मती में, मरकुस में, लूका में, इनफैक्ट यर्मिया में, यजेकेल में और इतनी सारी और किताबों में भी बाइबल के लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बच के रहना, बिवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स, बिवेयर ऑफ द फॉल्स टीचर्स। और क्यों परमेश्वर का वचन हमें बार बार बोलता है बिवेयर? क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सतर्क रहे, हम अलर्ट रहें इस बात से कि जितने भी लोग परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, जरूरी नहीं है कि वे उस नाम की सामर्थ को भी अपने साथ रखते हैं। चेले उस नाम को तो जानते थे, उन तौर तरीकों को जानते थे, उन शब्द को जानते थे, लेकिन उस सामर्थ से वो वंचित रहेगा। और सिर्फ इस कारण, क्योंकि वे इतनी सारे तौर तरीकों में और दुनियावी चीजों में इतना व्यस्त हो चुके थे। कई बार जब हम इसका और ज्यादा अध्ययन करते हैं तो ये भी कहा गया है कि चेलों को एक घमंड था कि वे यीशु के चेले हैं। जो पॉपुलैरिटी जीसस को मिल रही थी, उस पॉपुलैरिटी का उनको घमंड था कि हम उसके इनर सर्कल में आते हैं। उन्हें घमंड इस बात का था कि हमें भी वो सब कुछ सिखा दिया गया है, और जब वे करने गए तो फेल हो गए। एक बहुत खूबसूरत सी बात है जो मैंने सीखी थी बहुत समय पहले, और मैं चाहूंगी कि हम सब इस बात को याद रखें, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम विश्वास में जितना भी आगे बढ़ें, वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा को अपने साथ लिए चलते हैं। जब आत्मा पीछे छूट जाती है, तब जो कुछ भी होता है वो एक शो होता है, एक परफॉर्मेंस होता है। प्रीच और परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस होता है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल टू नो व्हाट इज अ प्रीचिंग एंड व्हाट इज अ परफॉर्मेंस। क्योंकि जब हम आराधना भी करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्शिप एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस, और इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। लेकिन इस अंतर को पहचानेंगे हम सिर्फ तब जब हम आत्मा से जुड़े होंगे, जब हम परमेश्वर की आत्मा में लगे रहेंगे, जब हम उससे बार बार सीखते रहेंगे। और जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यीशु मसीह ने 17वीं आयत में उनको ये क्यों कहा कि हे अविश्वासी और हटीले लोगों, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? बिकॉज जीसस वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी कि इतने समय तक ये चेले मेरे साथ थे, उठे बैठे, इनको सब सिखाया, लेकिन फिर भी ये सीख नहीं पाए दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है। क्या ये बात थी? नहीं, वो इस बात से निराश थे कि वो तौर तरीकों में इतने उलझ गए कि उन्होंने वो सामर्थ को अपने अंदर ना काम करने दिया और ना ही अपने थ्रू उस सामर्थ को बहने दिया। अनॉइंटिंग कभी कॉपी नहीं हो सकती है, और ये सबसे जरूरी बात है। हम शायद तौर तरीके, हम शायद शब्दों को कॉपी कर सकते हैं, हम शायद उठने बैठने के तरीकों को कॉपी कर सकते हैं, हम शायद अपने रहन सहन पहनावे को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम उस अभिषेक को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा के द्वारा आता है। यदि अभिषेक हम कॉपी करना जानते होते तो आज दुनिया बहुत अलग होती, जो इस वचन के अनुसार नहीं होती। और यही एक चीज है जिसका कॉपी शैतान तक नहीं कर पाया है। उस परमेश्वर की सामर्थ का, उस अभिषेक का, उस अनॉइंटिंग का, उस पावर का कॉपी शैतान नहीं कर पाया है। कोशिश तो उसने बहुत की। हर चीज जब हम बहुत ज्यादा अगर देखते हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं हेल और हेवन की जो बुक्स हैं और इन सब के बारे में, डीमोनोलॉजी के बारे में, तो जो डीमोनोलॉजी है उसमें हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने हर चीज स्वर्ग से कॉपी करने की कोशिश की, हर चीजों का एकदम एग्जैक्ट डिट्टो चीज बनाने की कोशिश की। इवन लोगों को भरमाने के लिए भी शैतान ने
परमेश्वर जैसे रूप को धारण करने की कोशिश की ताकि वो लोगों को भरमा सके, ताकि वो लोगों से झूठी बातें कह सके। हर चीज का कॉपी करा सिर्फ इसलिए ताकि परमेश्वर की जो रचना जो उसने अपने हाथों से बनाई है वो उससे दूर हो जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि हम उसकी आत्मा को कॉपी नहीं कर सकते, शैतान उसकी आत्मा को नहीं कॉपी कर सकता। बाकी हर चीजें हैं जिसका एक डुप्लीकेट बन सकता है, और यही चीज यहाँ पे हुई। चेलों ने भी वो डुप्लीकेट तरीके से काम करने की कोशिश की उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस पुत्र के लिए। जब वो प्रार्थना करने गए तो उन्होंने कॉपी तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन अभिषेक को, उस सामर्थ को कार्य नहीं करने दिया। और यही कारण है कि 17वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। जब हम ये देखते कि यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि कब तक मैं तुम्हारे साथ बेयर करूंगा, हाउ लॉन्ग शैल आई बेयर विद यू। एंड इट्स ओनली बिकॉज यीशु मसीह देख रहे थे कि ये सीख नहीं रहे हैं, सीखना चाह नहीं रहे हैं, उस हृदय को बंद कर रहे हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जब उनकी मिनिस्ट्री बढ़ रही थी और सडनली जिन चेलों को यीशु मसीह के आने से पहले कोई पूछता नहीं था, कोई इज्जत नहीं देता था, कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, उन्हीं चेलों को अचानक से इतना ज्यादा मान सम्मान मिलने लग गया। उन्हीं चेलों के पीछे देखा जाए तो यीशु मसीह के पीछे थी वो भीड़, लेकिन वो चेले क्योंकि उसके एकदम नेक्स्ट ऑफ किन थे, तो इसलिए उनके भी पीछे पीछे लोग थे। लोग हो सकता है अप्रोच करते हो चेलों को कि अच्छा यीशु मसीह से एक बार जरा बात करा देना, अच्छा एक मिनट ये। तो उनके अंदर वो घमंड आ गया, वो खुद गर्ज वाला नेचर आ गया, और वे अलग ट्रैक पे चलने लग गए। और इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने जब डांटा और उनको सब जब बताया कि अपने अविश्वास के कारण, और हम 21वीं आयत में यहाँ लिखा है कि और अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से, however this kind does not go out except by prayer and fasting। हो सकता है चेलों ने उपवास नहीं किया, लेकिन प्रार्थना तो वे कर ही रहे थे। और परमेश्वर ने गुस्सा भी किया, लेकिन उसके बाद प्रेम से अपने चेलों को समझाया भी। यदि आज हम किसी भी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तौर तरीकों पे मत जाएं, दुनिया की चीजों को नहीं, दुनियादारी को ना देखें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हम कैसे उसकी आत्मा को अपने थ्रू बहने दे सकते हैं, हम किस प्रकार से आत्मा का कार्य होने दे सकते हैं। हमारे शब्द आड़े टेढ़े हो सकते हैं, हमें बोलना ना आता हो, हमारी बातें शायद उतनी अच्छी ना होती हो, हमारी प्रार्थनाओं में शब्द बड़े छोटे और मामूली होते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रार्थनाएं कितनी ज्यादा आत्मिक हैं उससे फर्क पड़ता है। शब्द छोटे होने से खूबसूरत प्रार्थनाएं नहीं बनती। खूबसूरत प्रार्थनाएं बनती है जब हमारा हृदय उस आत्मा को कार्य करने देता है, जब हमारा हृदय एक स्थान प्रिपेयर करता है कि आइए पवित्र आत्मा आइए और बसिए हमारे बीच में, तब वो प्रार्थना खूबसूरत प्रार्थना होती है, तब वो वचन खूबसूरत वचन होता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से ही, या बहुत सारे दुनिया भर के कोर्सेज करने से, या बहुत ज्यादा आपने हो सकता है बहुत सारे पास्टर्स और लीडर्स के साथ उठने बैठने से ही आत्मा आती हो। नहीं, आत्मा वहां भी आ सकती है जब आप बहुत ही मामूली हो। आत्मा वहां पे भी आ सकती है जहां पे उम्मीद ना हो, और आत्मा एक गधे के द्वारा भी परमेश्वर का वचन बुलवा सकती है। These things don't matter. Of course these things help. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब व्यर्थ है, नहीं, ये सब किताब पढ़ना और नॉलेज को गेन करना ये मदद करती हैं, लेकिन ये आधार कभी नहीं बनती हैं। आधार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, उसकी आत्मा है, उसका अभिषेक है, और उस अभिषेक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, चाहे लाख कोशिशें क्यों ना हो जाएं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय को उस आत्मा के लिए तैयार करना है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपका इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को इतनी ज्यादा आशीषें दी हैं, और इस वचन से परमेश्वर जो आपने हमें सिखाया है कि हमें दुनियावी चीजों में नहीं, इन तौर तरीकों में नहीं, ये दिखावे की बातों में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप में लीन रहना है और आपकी आत्मा को हमारे द्वारा काम करने देना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपकी आत्मा हम सभी के ऊपर आए, आपकी आत्मा हमारे ऊपर उड़ेली जाए, और जो भी आपकी मर्जी है हमारे जीवन के द्वारा वही पिता पूरी होने पाए। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता खास तौर से कि आपकी आत्मा का अभिषेक
हम सभी पे परमेश्वर भरपूर तरीके से होने पाए और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप हमारे रास्तों को सीधा करें, हमें अपनी समझ दे, अपनी ज्ञान से भरे परमेश्वर। यदि हम में से कोई भी बीमार है, तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, तो वे बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से और उसकी आत्मा के द्वारा भगाते हैं और मांगते हैं परमेश्वर कि आपका कार्य उस घर में, उस परिवार में होने पाए। और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे विश्वास को और ज्यादा मजबूत करें परमेश्वर। यदि हमें कोई भी विश्वास की घटी है तो उस घटी को पिता आप दूर करें और आपका अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हो सके। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead. God bless you all.